हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि इस तरीके का जब कढ़ाई दिया रहता है पीठ पर और बाजू पर तो हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है अक्सर, जब ऐसा डिज़ाइन दे दिया होता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करें कि पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग करें, तो उसमें समझ भी नहीं आता है। लेकिन आज आप ये वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग की जाती है, आगे वाले पार्ट की या फिर पीछे वाले पार्ट की। और इसमें सब कुछ हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाएंगे। और इस ब्लाउज को हम 38 साइज़ में बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है, तो पहले हम डिज़ाइन वाली, और ये डिज़ाइन जो है बैक पार्ट के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डीप नेक में दिया है। तो सबसे पहले ये जो डिज़ाइन दिया है इस वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो ये पीछे वाला पार्ट है और 38 साइज़ में हमें ब्लाउज को बनाना है, तो उसके लिए 19 दूना 38 होता है। तो 19 के लिए आपको ये लेना है पीछे वाला पार्ट और उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है, जो कि हमारा अंदर कपड़ा रहेगा। तो जब भी कभी मोटे होंगे तो कपड़े को सिलाई में से निकाल लेंगे। तो उसके लिए तो आप क्या कीजिए, 19 में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर मार्क कीजिए सीधा सीधा जैसे दिया हुआ है डिज़ाइन, उसको मार्क कीजिए 21 इंच से। 19 में 2 इंच सिलाई मार्जिन 21 या फिर 22 रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैब्रिक दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो दोनों तरफ डिज़ाइन दिया हुआ है ये बाजू के लिए दिया हुआ है। तो ये जो हम ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं उसकी चौड़ाई जो है 22 इंच है। तो 22 इंच पे दोनों तरफ मार्क कर रहे हैं। और बाजू के लिए तो कपड़ा बहुत ज़्यादा है, बचा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, हम ब्लाउज की लंबाई को भी मार्क करेंगे इसके बाद से कि हमें ब्लाउज को कितना लंबा रखना है। तो हमको ब्लाउज जो है 14 इंच लंबा रखना है। तो क्योंकि ये बैक पार्ट है तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई को 15 इंच पे मार्क करेंगे हम। अब देखिए, दोनों तरफ हमने लाइन को सीधा कर लिया है, तो इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमें कटिंग करना है। अब ब्लाउज की लंबाई को आप मार्क कीजिए 15 इंच पे सिलाई मार्जिन लेके। हाँ, 15 इंच पे मार्क कीजिए। कंधे की तरफ भी आपका उतना नीचे नहीं जाना है आपको, नहीं तो आपका गला डीप नहीं हो पाएगा। यहाँ कंधे पर भी सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ दीजिए थोड़ा सा और ऊपर से मार्क कीजिए 1 इंच। हाँ, और नीचे की तरफ 15 इंच पे 15 इंच पे मार्क कीजिए और लाइन को सीधा करते हुए और फिर कपड़े को काट के निकाल लीजिए। और यहाँ जो कपड़ा बचा है यहाँ से हम ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। और क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे और फिर हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अक्सर हम अस्तर की कटिंग करते हैं और फिर मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है तो बस इस वजह से पहले मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे उसके बाद अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जो भी हमने मार्क किया है पहले सही से मार्क करके और सही से लाइन खींचने के बाद से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे। अभी देखिए, पीछे वाले पार्ट के लिए चारों तरफ से मार्किंग करके चरकोर बॉक्स बना दिया है ताकि कटिंग करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, अब इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आप कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए, हमने कपड़े की कटिंग कर लिया है और अभी आप क्या करेंगे, ये जो पीछे वाले पार्ट की कटिंग किया है उसको साइड में रख लीजिए आप, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा लीजिए। उसके बाद से हम इसके गले की कटिंग, आर्म होल मार्किंग सब कुछ करेंगे। अच्छे से उसको बिछा लीजिए और बीच से डबल फोल्ड कर लीजिए उसको। ये देखिए, कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद से इसे अच्छे से हमने पिनअप कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम कंधे की मार्किंग करेंगे। कपड़े के बंद भाग के तरफ से 5.5 इंच पर हम कंधे के लिए मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब मार्क कर रहे हैं 5.5 इंच पर। अब वहीं से आर्म होल की लंबाई को आप 6 इंच लंबा रखिए और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा इधर का कपड़ा है वहाँ पे लाइन को मिला के सीधा कर लीजिएगा और फिर राउंडेड शेप बना लीजिएगा बाजू की गहराई का। यहाँ से लाइन को सीधा कर लीजिए और आगे की तरफ भी चरकोर बॉक्स बना लीजिए। और बाजू की गहराई दे दी अच्छे से। उसके बाद से हम गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और गले की लंबाई की भी मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई की अब मार्किंग कीजिए, वो सही से हो गया है, ठीक है। गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखिए और गले की लंबाई को जहाँ पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है वहाँ तक गले की लंबाई को रखेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है उसको हमें रखना है पीठ पे, तभी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो डिज़ाइन को काट के और गले को जितना लंबा चाहें उतना लंबा रख सकते हैं। गले की लंबाई को 8 इंच रखिए, 8 इंच पे मार्क कीजिए और जैसे शेप में दिया हुआ है वैसे ही शेप में गले का डिज़ाइन बना लीजिए। हाँ, सीधा मत खींचिए। देखिए क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो ऐसे ही हम गले की भी मार्किंग कर लेंगे, गले की गोलाई दे देंगे। अलग से हमें नीचे से चौड़ाई मार्किंग नहीं करना रहेगा। और इस तरीके से ऊपर की तरफ तो हमने गले की चौड़ाई की मार्किंग कर ही लिया है, उसी में लाके इसको मिला देंगे। तो ये देखिए गले का कितना अच्छा शेप बन चुका है।
और ये गले का लंबाई भी है। अब क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, इसके बाद अस्तर को रख के इसके ऊपर कटिंग करेंगे और आगे वाला पार्ट भी कटिंग करेंगे। तब तक के लिए आप कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए कटिंग कर लिया है हमने। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है साइड में रख लीजिए आप। हाँ, अभी देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट जो है कट के रेडी हो चुका है। अब आप इसको भी साइड में रखिए और बचा हुआ कपड़ा सामने लेके आइए और आगे वाले दोनों पार्ट की कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए आगे वाले पार्ट की कटिंग करने से पहले हम बाजू कटिंग के लिए पहले कपड़े को निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ डिज़ाइन दिया हुआ है। तो आप 10 इंच से इसको डबल फोल्ड कीजिए और 10 इंच से डबल फोल्ड कीजिए। इसकी जो चौड़ाई होगी कितनी होगी, 10 इंच। 10 इंच से डबल फोल्ड करने के बाद से यहाँ से कटिंग कर लीजिए। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी देखिए बाजू के लिए हमने कपड़े को काट लिया। अभी दोनों बाजू को साइड में रखिए, बाद में हम उसे बाजू जैसा शेप देंगे। फिलहाल हम आगे वाले पार्ट की कटिंग यहाँ से कर लेते हैं। जो बचा हुआ कपड़ा है उसको खोल के देखिए कितना लंबा और कितना चौड़ा है ये, फिर कटिंग करेंगे। उसकी लंबाई को नापिए कि कितना है। पीछे वाला पार्ट जो था हमारा 15.5 इंच था लंबा, कि 15 इंच था, 15 इंच था। तो ये देखिए कि 16 से 16.5 इंच लंबा है कि नहीं। ये वाला हमारा पार्ट 15 इंच लंबा है। ये देखिए 16.5 है कि नहीं, क्योंकि पीछे वाले पार्ट से 1.5 इंच लंबा रखते हैं आगे वाले पार्ट को। तो अगर ये 16.5 इंच लंबा होगा तो फिर कटिंग कर देंगे। एकदम राइट 16 है। 16 है तो 16 है, अगर आधा इंच लेकिन कपड़ा हमें उसमें और चाहिए। तो उस एक काम कीजिए, वैसे छोड़ दीजिए, ऐसे खड़िया में इसकी कटिंग कर लीजिए। एक पार्ट आगे में, क्योंकि हम हुक लगाएंगे तो 2 पार्ट अलग अलग काट लीजिए, एक यहाँ से पार्ट और एक यहाँ से। डबल फोल्ड कर लीजिए उसको। अभी देखिए लंबाई को 16.5 इंच रखा है हमने और चौड़ाई को कितना रखा है आपने, नाप के दिखा दीजिए। 11.5 है। ठीक है। तो हाँ ठीक है, वो वाला भी हमारा 11.5 था। लंबाई 16.5 और चौड़ाई जो है 11.5 है, तो हो जाएगा। अभी आप कटिंग कर लीजिए। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। और आप सभी लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और बस इसको हमने 2 भाग में पहले ही कट कर दिया है, क्योंकि हमारा ये डिज़ाइन दिया हुआ था तो कपड़ा नहीं हट रहा था, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में कटिंग किया है। बाकी ये ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप देख के वीडियो को सेम कटिंग करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अभी गले और कंधे की मार्किंग, आर्म होल सब कुछ मार्क करके कटिंग कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे। अभी पीछे में जितना कंधा रखा था आपने उतना रखिए, 5.5 इंच पे रखिए कंधे की मार्किंग। और उसके बाद से आर्म होल की लंबाई को 6 इंच रखेंगे। आर्म होल की लंबाई को 6 इंच रखेंगे और उसके बाद से वहीं से लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चरकुठा बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद बाजू की गहराई की भी मार्किंग करेंगे, जैसे कि हमने पीछे वाले पार्ट में किया था। और आप सभी लोगों को समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट में हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको डेली बाई डेली मिलता रहेगा और डेली हम लाइव भी आते हैं 10 से 12 बजे तक। तो आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ के फ्री में सीख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मार्किंग किया है। अभी गोलाई भी देंगे। ये देखिए मार्किंग थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो अच्छे से हम उसको सीधा कर ली है। अभी कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए और फिर उसकी गोलाई दे दीजिए, क्योंकि आगे वाला पार्ट है इसीलिए 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। पीछे वाले में 1.5 इंच रखा था हमने। अभी गोलाई दे दीजिए। अपने गले की चौड़ाई की मार्किंग कीजिए 2.5 इंच पे। गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखेंगे और गले की लंबाई को 6 इंच रखेंगे, क्योंकि आगे का गला है, ज़्यादा लंबा हमें नहीं रखना है। 38 साइज का ये ब्लाउज है, हैवी साइज वाला, इसीलिए गले की लंबाई को 6 इंच रखे हैं। नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रखेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रखने के बाद से जैसे हमने आर्म होल की मार्किंग किया था चरकोर बॉक्स बना के, वैसे ही गले की गोलाई भी दे देंगे इंच टेप से। देखिए चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आते हुए हम आप वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर इसके बाद भी डाउट आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप लोग हमसे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आप सभी के कमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। देखिए इस तरीके से मार्किंग कर दिया है हमने। अब क्या करेंगे, हम आर्म होल और गले की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको अस्तर के ऊपर रख के अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए कटिंग कर लिया है हमने। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है साइड में रख लीजिए आप। हाँ, गले के साइड भी। अब अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछाइए, फिर इसको रख के उसके ऊपर कटिंग करेंगे। अभी देखिए अस्तर को डबल फोल्ड किया है 11.5 इंच से, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को रखेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे एकदम इजी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट को भी रखना है इधर साइड, उधर के साइड आप बैक पार्ट को रखिए। वो जो गले का ज्वाइंट है इधर। अब बस एक कैंची घुमाएंगे, ब्लाउज हमारा अस्तर वाला डिज़ाइनर ब्लाउज कट के रेडी हो जाएगा। अभी आप कटिंग कर लीजिए इस तरीके से।
अभी देखिए पूरी तरीके से हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुका है। और इसमें मैंने बहुत ही इजीली आप सभी को चीज़ों को समझाया है। आप पलट के भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से हमारा अस्तर भी है और मेन फैब्रिक भी है। और इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए।